अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज की जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आई हूँ उसमें समथिंग डिफरेंट है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं अपना वेट लॉस करूँगी और वो जर्नी आपके साथ शेयर करूँगी। तो इतना वेट मेरा ज़्यादा गेन नहीं हुआ, लाइक हॉलीडेज़ के दरमियान तकरीबन 1 kg ऊपर गया होगा। तो आज सुबह की रूटीन में मैंने सबसे पहले बच्चों को स्कूल छोड़ा, उसके बाद आके अपने वेइंग स्केल पे वेट किया जो कि 48 था, 48.1 था। तो ट्रेडमिल तो मैंने कभी पहले लाइफ में यूज़ नहीं की। अभी हस्बैंड ने अपने लिए लाई थी तो मैंने कहा चलें मैं भी ट्राई करती हूँ। अदरवाइज़ मैं कुछ भी नहीं करती होती, थोड़ी डाइटिंग कर लेती हूँ तो कम हो जाता है। जो जो भी खाती हूँ ना, जो भी खाना, जैसे सुबह अगर 2 स्लाइस के ब्रेड हैं उसको पहले 1.5 करती हूँ, 1.5 से फिर वो जब यूज़ टू हो जाती हूँ उस पे तो 1 पे ले आती हूँ। इस तरह आहिस्ता-आहिस्ता ना स्लोली स्लोली मैं, मुझे ये नहीं कि 1 हफ़्ते में मेरा वेट कम हो जाए, 2 वीक में, स्लोली स्लोली कम होता रहता है, ठीक है। तो लेकिन अभी मैंने फ़र्स्ट टाइम मैंने कहा चलें ट्रेडमिल की हेल्प भी लेते हैं। इट्स अ बिट हार्ड, लेकिन चलें कोई नहीं। जब बंदे को आगे एक, मैंने ज़्यादा लूज़ नहीं करना है, एक 1 kg और 2 kg, तो मैंने कहा चलें पहले वेट करते हैं कितना है, उसके बाद 1 वीक के बाद चेक करेंगे कि ट्रेडमिल और थोड़े से कंबाइंड डाइटिंग डाइटिंग इतनी ज़्यादा हो नहीं रही मुझसे आजकल, तो देखूँगी अच्छा कुछ फ़र्क पड़ता है या नहीं। तो फिर वो नेक्स्ट वीक की वीडियो में आपको दिखाऊँगी। एवरीडे मैं तकरीबन इसके ऊपर 50 या 100 कैलोरीज़ बर्न कर रही हूँ। सो होपफुली कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ेगा तो बताऊँगी। अच्छा, उसके बाद एक्सरसाइज करने के बाद मैंने चाय का कप पिया, एक डाइजेस्टिव बिस्किट था उसके साथ, एक्चुअली 2 लिए क्योंकि एक्सरसाइज ज़्यादा की थी। अब उसके बाद मेरे पास जो है ना, छुट्टियों में मैंने आपको बताया था कि मेरे पास कपड़े आयरन वाले, वॉशिंग तो मैं करती रही हूँ, आयरन का टाइम नहीं मिलता रहा ना। जो बच्चों को चाहिए होते थे वो साथ साथ पहन लेते थे, साथ साथ मैं प्रेस करके देती थी उनको। लेकिन अभी इतना ढेर लगा हुआ था, बुरे लग रहे थे। आप देख सकते हैं मेरे रूम में इतना उनका गंद पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा सबसे पहला काम ये करूँ, इनको ठिकाने लगाऊँ, जितने हो सकते हैं उतने करूँ, कुछ आज कुछ कल, इस तरह करके इनको कंप्लीट करूँगी ताकि वो वार्डरोब के अंदर चले जाएँ तो वो थोड़ी मेस कम लगती है। और फिर जो साथ साथ वॉश करें तो उनको आयरन करते जाएँ। तो आज काफ़ी ज़्यादा काम था मेरे लिए। थर्सडे का दिन है, सो वेडनेसडे को स्कूल खुले थे ना 2 बच्चों के, तो 2 जो थे वो आज आज चारों के चारों किए हैं। तो आज मैंने कहा चलें थोड़ा सा ना, फिर बाद में बंदा लेज़ी हो जाता है। तो पहले एक्सरसाइज की, उसके बाद ऊपर आई तो कपड़े पड़े हुए थे बहुत ज़्यादा, वो मैंने कहा इस्त्री करूँ। सारे मैंने कर लिए थे तकरीबन, थोड़े से रह गए थे। लेकिन क्या हुआ, एक और टम्बल ड्रायर में लॉन्ड्री मैंने डाली हुई थी तो वो भी ड्राई करके फिर वो लाई हूँ ऊपर, फिर ज़्यादा हो गए। लेकिन चलें अब क्या हो सकता है इस कंट्री में। तो जो मतलब आई डोंट नो कि जो वुमेन जॉब भी करती हैं और घर को भी मैनेज करती हैं, स्पेशली लाइक मेरी तरह के किड हों 4, और जो कि कुछ काम को भी हाथ ना लगाते, उनके लिए बड़ी मुश्किल होती है। पता नहीं करती होंगी घर का काम, यानी उनसे होता होगा, लेकिन मुझसे तो मैं सही बात बताऊँ, इन छुट्टियों के दौरान में ना और काम तो हुआ, मुझसे बाहर भी नहीं जाया गया इतना ज़्यादा। मैं सिलाई करती हूँ अपने कपड़े, वो भी नहीं इतना हुआ। मैंने सोचा था कि हॉलीडेज़ में ना मैं विंटर के कपड़े सिलाई करके रख लूँगी क्योंकि स्कूल डेज़ में टाइम नहीं मिलता। स्कूल के चक्कर लगाते लगाते बंदे का टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। स्कूल के बाहर अर्ली जाओ क्योंकि पार्किंग की स्पेस का मसला होता है। तो पार्किंग के लिए मुझे ना 10-15 मिनट, आधा घंटा पहले जाना पड़ता है। तो वो तकरीबन कह लें कि अगर 6 घंटे बच्चे बाहर रहते हैं तो हमारे 2 घंटे तो इसी चक्कर में ज़ाया हो जाते हैं, पीछे 4 घंटे बचते हैं। तो 4 घंटों में ना घर का काम भी बहुत ज़्यादा होता है ना, तो फिर समझ नहीं आती बंदा करे तो क्या करे। एनीवेज़, तो मैंने फिर जो है ना, ये काफ़ी काम इकट्ठा हुआ है। अब मैंने कहा स्लोली स्लोली इसको मैनेज करूँगी। क्लीनिंग भी करनी है घर की क्योंकि जो 6 हफ्ते थे ना उसमें मतलब काफ़ी काफ़ी गंद पड़ा है। तो उस वक्त तो इतनी डीप क्लीनिंग मैंने नहीं की। मैंने कहा कि अगर कर दूँगी तो छुट्टियाँ ख़त्म होते होते फिर गंदा हो जाना, इसलिए एक ही दफ़ा बच्चे स्कूल जाएँ तो उसके बाद स्लोली स्लोली करेंगे। अभी मैं कपड़ों का पहले गंद ख़त्म कर रही थी। अब ये देखें, वो आयरन अभी मेरे कंप्लीट हुए नहीं हैं, बीच में ही है। ये टम्बल ड्रायर में डाले हुए थे, ये ड्राई हो गए कपड़े, ये निकाले। मतलब इतने कपड़े थे कि मुझे समझ नहीं आ रहे थे। मुझे तो लग रहा था हमारे घर में कपड़ों के अलावा कुछ है ही नहीं, बच्चों ने जो पहन पहन के इधर रखे थे। एनीवेज़, मैंने ये लॉन्ड्री में से जो ड्राई हुए थे मैंने निकाले। मैंने कहा फिर एक और मशीन भी डाली, लॉन्ड्री धोने के लिए भी डाली। अभी आज का वेदर आपको पता है ना, अभी यूके का थोड़ा सा चेंज हो गया है तो काफ़ी दिनों से कंटिन्यूस बारिशें चल रही हैं। उसके बाद कुछ हैंड वाश स्कूल के पी किट थे बच्चों की, वो मुझे याद ही नहीं रही, वो उनके बैग्स में पड़ी थी, बैग्स में पड़ी रही हॉलीडेज़ के दौरान। तो अब स्कूल जाने का टाइम आया तो मैंने देखा, मैंने कहा ये तो बैग में पड़े हुए हैं। अब दो सिर्फ 2 पी ट्राउज़र और जंपर थी, तो मैंने कहा इनको क्या मशीन में डाल के तो 3 घंटे वेट करूँगी। मैंने हैंड वाश कर लिए ना, तो हैंड वॉश करके इनको फिर थोड़ा सा मैंने बाहर डाला ड्राई करने के लिए। तो ये हैंड वॉश जो है ना थोड़ी सी मुश्किल थी क्योंकि बेंड हो के बाथ के अंदर
जो बाल्टी पड़ी है उसी में धोती हूँ। फिर बाहर मैंने फैला दिया, वेदर कुछ मिला जुला हुआ ही था। ये मैंने कपड़े भी थोड़े से श्रिंक किए हुए थे, मैंने सिलाई करने, लीलन का सूट है। फिर वापस आ गए हम ऊपर अपने। ये देखें कितने ज़्यादा मैं आयरन कर चुकी हूँ। अब मुझे आयरन से ज़्यादा ना संभालने में टेंशन होती है अगर अलमारियों की, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अभी मैंने बहुत बड़ी अलमारियाँ ली हुई हैं। तो ये अब मैंने सेपरेट कर करके रखे हैं जिस जिस बेटी के थे या बेटे के, ताकि जब उनको हैंग करूँ सेपरेट सेपरेट मैंने ना इनको ड्रॉ के पार्ट्स हिस्से दिए हुए हैं, तो जो जिधर आता है उधर मैं डाल देती हूँ। ओके, तो अभी मैंने जो है बाकी हैंग करने का काम था जो मुझे ज़्यादा मुश्किल लगता है, मुश्किल लग रहा था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैंने जल्दी ही कर लिया। थोड़ा सा मेरे लिए इजी हो गया था ना जो मैंने सेपरेट करके रखे हुए थे, बड़े मतलब बड़ी बेटी के सेपरेट और छोटी के सेपरेट मिरर वाली के। तो वो फिर जब हैंग करती हूँ ना तो इजीली, और अल्लाह का शुक्र है कि वार्डरोब में जगह थी, नहीं तो ओल्ड जो थी ना पहले मेरे पास छोटी वार्डरोब थी 2 डोर्स वाली, तो उसमें तो कोई कपड़ा ही नहीं आता था। ठीक है, कुछ समझिए। और इन्होंने एक्स्ट्रा ना, बच्चों के बच्चे पहनते नहीं और मैं भी रख देती थी चलो काम आएंगे काम आएंगे, लेकिन बच्चों ने पहनने नहीं होते थे। अब मैंने काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा ना ये पाकिस्तान वाला हिसाब तो नहीं है, बांध बूंद के लोगों के पास स्टोर होता है, या ऊपर नहीं वो छत के साथ नींद छत्ती पंजाबी में बोलते हैं पता नहीं क्या, वो बनाया होता है उसके ऊपर रख देते हैं एक्स्ट्रा फालतू कपड़े। यहाँ पे तो वो चक्कर ही नहीं है ना, मतलब एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है घर में, तो बस बाहर डालो, लॉन्ड्री सॉरी चैरिटी में डाल दो या फिर फेंक दो या कुछ ना कुछ होता है। तो अब मैंने इतने ज़्यादा बच्चों के निकाले ना कपड़े, बहुत ज़्यादा। मैंने देखती हूँ जो अभी ना 6 महीने साल तक इन्होंने यूज़ ही ना ये करते हैं, तो फिर मुझे पता चल जाता है। पहले तो मैं रख देती चलो कभी ना कभी पहन लेंगे, लेकिन अभी मुझे पता चल गया ये एक दफ़ा ना कर देना जिस चीज़ से, वो पहनते ही नहीं है। तो इसलिए मैं उनको फिर सारा सेपरेट करके कुछ तो कार्गो के लिए पाकिस्तान भेज देते हैं, कुछ हम इधर चर्ची वगैरह में दे देते हैं, तो ताकि चलो कुछ और गरीब बंदों का भला हो जाए। तो अभी मैं वैसे इनको लेके भी लिमिटेड देती हूँ, क्योंकि आजकल आपको पता है हालात ऐसे नहीं है कि इंसान फजूल में पैसा ज़ाया करे। सो तो अब पहले मैं बेटी के ले आती थी तो वो नापसंद करती थी, अब मैं क्या करती हूँ साथ लेके जाती हूँ, बेशक जो भी थोड़े से लेने हों या ऑनलाइन ख़ुद उनकी मर्ज़ी के लेती हूँ, क्योंकि अब जो उनकी एजेस है ना, लाइक आपको पता है एक टीन एज में है, दूसरी भी थोड़ी 10 to 12 के बिटवीन है, तो वो उनकी ना पसंद बस डिफरेंट होती है। अच्छा अभी ये देखें 2 o'clock हो गए, थर्सडे का दिन है। अब मैंने ना 2:30 पे स्कूल के लिए निकलना होता है। अब मेरी कोशिश है कि जितनी जल्दी जल्दी ये मैं हैंग कर लूँ, हो जाए और स्कूल के लिए रेडी हो जाऊँ, ताकि स्कूल में आगे जाके पार्किंग की जगह मिल जाए। स्कूल में जाऊंगी, बच्चों को लाऊंगी, तो उसके बाद थोड़ा सा सुकून होगा। सुकून क्या है, फिर उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद चाय वगैरह पीते हैं, तो फिर छोटे बेटे के मदरसे का टाइम हो जाता है, उसको लेके जाना पड़ता है। वो बेटियों के कर चुकी थी, अब बेटे के जो कपड़े मेरी वार्डरोब में होते हैं मेरे साथ, तो वो थोड़े मैंने सेपरेट किए हुए थे, वो लगाए। और ऊपर से मुझे अच्छा बाहर हल्की हल्की ठंड है, लेकिन अंदर फिर भी गर्मी लग रही है, जिसकी वजह से मुझे फ़ैन ऑन करना पड़ा। अभी जी हो गए थे 2:30, मैं रेडी हो गई, और साथ ही जैसे ही मैंने पाँव घर से बाहर निकाला बारिश शुरू हो गई। जैसे तैसे करके बच्चे आ गए घर। तो आज है जनाब नेक्स्ट डे, फ्राइडे का दिन, ज़्यादा काम नहीं करने। शॉपिंग की है सुबह सुबह, बच्चों को स्कूल छोड़ा है, अभी मैंने बात ली है, कपड़े चेंज किए हैं, क्योंकि जुम्मे का दिन है, नमाज़ भी पढ़नी है और बच्चों के भी 2 चक्कर स्कूल के लगेंगे। तो आई होप कि आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।